all your humiliation and harassment is something that will fade away. तुम्हारे सारे अपमान और उत्पीड़न एक दिन चले जाएंगे। It is temporary. यह तात्कालिक है। But instead we think this is what is real. पर हम सोचते हैं कि यही हमारी असलियत है, This is what is permanent in my life. यही बात मेरे जीवन में सार्वकालिक है। I will never come out of this situation. मैं इस परिस्थिति से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। But look at what is eternal from the Lord. लेकिन परमेश्वर से जो सार्वकालिक है उस नजर से देखो, Fix your eyes on it उसके ऊपर अपनी नजरों को लगाओ and run your race. और अपनी दौड़ को दौड़ो, Because the reward is promised from God today. क्योंकि पुरस्कार परमेश्वर से वादा किया गया है। My friends, God is going to make us transition from toil into increase. मेरे दोस्त, परमेश्वर हमें परिश्रम से लेकर उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं। From toil into increase. परिश्रम से उन्नति की ओर। So stretch forth your hand and receive all the increase that God is abundantly pouring into you. इसलिए अपने हाथों को बढ़ाकर वो सारी उन्नति को प्राप्त करो जो परमेश्वर तुम्हें भरपूरी से दे रहे हैं। It is true. ये सच है, Increase is coming. वृद्धि आ रही है। God asked Peter to throw his net into the deep. परमेश्वर ने पतरस को गहराई में जाल फेंकने के लिए कहा। Throw it into this place, Peter. इस जगह पर अपनी जाल डालो पतरस। And a great flooding of increase came into Peter's boat. और पतरस के जहाज में भरपूर मात्रा में वृद्धि आई And he saw the Lord. और उसने परमेश्वर को देखा। Yes, this is the Lord God. हाँ, यही प्रभु परमेश्वर हैं। He has come into my boat in my life. वो मेरे जहाज में, मेरे जीवन में आया है। And he rejoiced. और वो आनंदित हुआ। Like no other day, he was rejoicing and great gladness came into Peter's life. पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और उसने आनंद मनाया। उसके जीवन में उस दिन बहुत आनंद आया। Every day he used to go crying home, हर दिन वो रोते हुए अपने घर लौटता था, saying, I have nothing in my hand. कहता था मेरे हाथ में कुछ भी नहीं मिला है। What to answer my wife? मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? When I look at my child, I'm filled with sorrow. मैं अपने बच्चे को देखता हूँ तो दुख से भर जाता हूँ। I have brought nothing home. मैं कुछ भी घर लेकर वापस नहीं आया। From all my toil, there was nothing at the end. मेरे सारे परिश्रम से मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। From all the toil, there was nothing at the end. मेरे सारे परिश्रम के बावजूद मुझे कुछ नहीं मिला। But Jesus has given me increase. पर यीशु ने मुझे भरपूरी दी है। You will also rejoice, my friend, आप भी आनंद करोगे मेरे दोस्त, seeing the increase you have received in your hands. आपके हाथ में पाए गए वृद्धि को देखकर। The blessing of the Lord will be revealed to you. और परमेश्वर की आशीष आपके सामने प्रदर्शित की जाएगी। Genesis 3:17 says about this toil. उत्पत्ति 3:17 में इस परिश्रम के बारे में कहा गया है। Cursed is the ground because of your sin, God says. परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे पाप के वजह से पृथ्वी पर श्राप आया है। Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. कठिन परिश्रम से तुम हमेशा इस पृथ्वी से भोजन प्राप्त करोगे। This is how it is when we try to work hard in this world. इस दुनिया में मेहनत करने पर ऐसा ही हमारे साथ होता है। We pour all that we have into all our work. हमारे अंदर जो कुछ है उसे पूरी तरह से बहा देते हैं हमारे काम करने के लिए। We give our best. हम अपना उत्तम देते हैं, But all that toil only brings lack. लेकिन उन सारे परिश्रमों के बावजूद हमारे अंदर कमी ही रह जाती है। It brings misery. वो दुख को लेकर आता है, It brings
being tricked out of what we should receive. इससे हमें जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। It brings pressures and tension, इससे तनाव और दबाव हमारे जीवन में आता है। sleeplessness, नींद के बिना रातें, and we are sad और हम दुखी होते हैं that we are not able to see the reward for our toil. कि हमारे परिश्रम का पुरस्कार हम देख नहीं पाते हैं। Painful toil kills us. कठिन परिश्रम से हम मारे जाते हैं। All that's left is all the energy that we have given into the work and having nothing remaining. हम अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंत में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं मिलता है। We become tired, हम थक जाते हैं, exhausted. थक कर चूर हो जाते हैं। Maybe you're in such a position. शायद आप ऐसी ही स्थिति में हैं। I'm tired, Lord. मैं थक गया हूँ प्रभु, I have not seen the rewards, Lord. मैंने अपने पुरस्कार को नहीं देखा परमेश्वर। Only tensions are in my heart. मेरे हृदय में केवल तनाव ही है। Matthew 11:28 to 30. मत्ती 11:28 से 30। And pour your burdens onto me. आओ और अपने बोझ को मेरे ऊपर लाद दो। I will carry your toughness. मैं तुम्हारी कठिनाई को उठाऊंगा। Take my yoke मेरे जुए को अपने ऊपर ले लो, and do my will. मेरी इच्छा को पूरा करो। It will be light and easy for ये तुम्हारे लिए सरल और आसान होगा। you. My burden is light. मेरा जुआ हल्का है। I know what to give you. मैं जानता हूँ तुम्हें क्या दिया जाना चाहिए। I know your capacity. मैं तुम्हारी क्षमता को जानता हूँ। I will show you the way which is the light way but brings maximum reward. मैं ऐसा मार्ग दिखाऊंगा जो हल्का है, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, Because it is filled with God's wonders. क्योंकि उस मार्ग में परमेश्वर के अद्भुत कार्य शामिल है। To assure this, He promises in various one of our difficulties the following three things. इस बात का आश्वासन देने के लिए वह 3 बातों का वादा करता है। We suffer humiliation and harassment at times. हम कभी-कभी अपमान और उत्पीड़न सहन करते हैं। In the midst of it, God is giving us strength this morning. लेकिन इसके मध्य में परमेश्वर आज सुबह हमें अपनी सामर्थ देता है। Strength in the midst of humiliation and harassment. अपमान और उत्पीड़न के मध्य में सामर्थ देता है। Hebrews 12:1 says, इब्रानियों 12:1 में कहा गया है, Let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus. जिस दौड़ में हमें दौड़ना है उसमें धीरज से दौड़े और अपनी नजरों को यीशु पर टिकाए रहे। Yes, let us run our race with perseverance, fixing our eyes on Jesus. हाँ, हमारी दौड़ को धीरज से दौड़े, यीशु पर नेत्र केंद्रित करते हुए। How are we able to run with perseverance? कैसे हम धीरज से दौड़ सकते हैं? Only because of the strength of God. केवल परमेश्वर के सामर्थ के कारण। Strength comes from looking at Him. सामर्थ उसके चेहरे को देखने से आता है। Your eyes are going to be fixed on Jesus through the Holy Spirit's leading. पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपकी आंखें परमेश्वर पर टिकी रहेंगी। He's always going to be there as your friend, reminding you of Jesus. वो आपके साथ हमेशा यीशु की याद दिलाने के लिए एक मित्र के समान रहेगा। You will be fixed on the Lord. आप परमेश्वर पर टिके हुए रहेंगे। Humiliation and harassment is difficult to go through. निंदा और उत्पीड़न सहना मुश्किल है। You might be going through this path today, my friends. आज आप शायद ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे मेरे दोस्त, But
when the followers of Jesus were Ye- going on a boat, लेकिन जब यीशु के अनुयायी जहाज में जा रहे थे, there was great rocking and shaking in the boat because of a storm. एक आंधी के चलते वहां बहुत हिलना और डुलना हुआ था। There was so much chaos in that boat and people were afraid of their future. उस जहाज के अंदर बहुत गड़बड़ाहट थी और लोग अपने भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा डरे हुए थे। They were shouting out. वे लोग चिल्ला रहे थे। Jesus stood up and answered, यीशु खड़े हुए और जवाब दिया, "My friends, मेरे दोस्तों, why are you afraid? क्यों आप डरते हो? Why are you shrieking? क्यों आप चिल्ला रहे हो? Why are you in panic? क्यों आप इतने डरे हुए हो? Do you not trust me? क्या तुम्हारा भरोसा मुझ पर Do नहीं? you not see me? क्या तुम मुझे नहीं देखते? Where is your faith? तुम्हारा विश्वास किधर है? Where is your faith? तुम्हारा विश्वास किधर है? Even though we cry out of our hardships, हम अपने कठिनाइयों में जब रोते भी हैं, look at the question that Jesus is asking on the other side. सामने से यीशु जो सवाल पूछते हैं उसकी तरफ देखो। You have disappointed me तुमने मुझे निराश किया है by losing your trust and your eyes upon me. क्योंकि तुमने अपने भरोसे को मुझ पर से छोड़ दिया है। But I understand what you're going through लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम किस स्थिति से गुजर रहे हो, because I went through it as a man. क्योंकि एक मनुष्य के रूप में मैंने भी इसको सहा है। Just for your sake, तुम्हारे ही खातिर I know what it means to go through humiliation and harassment. मैं जानता हूँ अपमान और उत्पीड़न से गुजरना क्या होता है। Give your burdens to me अपने बोझ मुझे दे दो and carry my yoke, और मेरे जुए को उठाओ, which is light and easy, जो सरल है और आसान है, and run with patience and perseverance, और धैर्य और दृढ़ता के साथ आगे दौड़ो, fixing your eyes on me alone. केवल मुझ पर अपनी आंखें लगाए रहो। Do you not know what I am capable of doing in your life? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या करने के काबिल हूँ? We know Jesus is the one who will reward us and reward us plentifully, my friends. हम जानते हैं यीशु वो है जो हमारे जीवन को पुरस्कृत करेंगे और भरपूरी से पुरस्कृत करेंगे। Even the things we think we don't deserve, such greatness God gives. यहाँ तक कि जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं कि हम उनके लायक नहीं हैं, वह भी ईश्वर हमें देते हैं। He speeds up all his blessings and adds plentiful in a short time. वह अपने सारी आशीषों को शीघ्रता से बढ़ाता है और थोड़े समय में बहुतायत से बढ़ाता है। He brings all this honor in the midst of shame. अपमान के मध्य में इतना सम्मान वो लेकर आता है। He's able to bring this in a moment. एक पल में वो सब कुछ लाने के काबिल है। All your humiliation and harassment is something that will fade away. तुम्हारे सारे अपमान और उत्पीड़न एक दिन चले जाएंगे। It is temporary. यह तात्कालिक है। It is like a mirage in the desert. यह रेगिस्तान में मृग तृष्णा की तरह है। But instead we think this is what is real. पर हम सोचते हैं कि यही हमारी असलियत है। This is what is permanent in my life. यही बात मेरे जीवन में सार्वकालिक है। I will never come out of this situation. मैं इस परिस्थिति से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। We look at it the other way around. हम उल्टे नजर से उस परिस्थिति को देखते हैं। But look at what is eternal from the Lord. लेकिन परमेश्वर से जो सार्वकालिक है उस नजर से देखो। Fix your eyes on it उसके ऊपर अपनी नजरों को लगाओ and run your race. और अपनी दौड़ को दौड़ो, Because the reward is promised from God today. क्योंकि पुरस्कार परमेश्वर से वादा किया गया है।
Hallelujah. हालेलुया। And secondly, wisdom comes in the midst of foolishness. दूसरी बात यह कि मूर्खता के बीच में ही बुद्धि आती है। 1 Corinthians 1:27 says, God chose the foolish things of the world to shame the wise. पहली कुरिन्थियों 1:27 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। When we say we have only little bit of knowledge and wisdom compared to all those around Lord, जब हम कहते हैं कि हमारे पास प्रभु के आसपास के सभी लोगों की तुलना में बहुत कम ज्ञान और बुद्धि है, only very little skill, बहुत कम कौशल्य है, God says that is enough. परमेश्वर कहते हैं वही काफी है। Don't worry about it. उसके बारे में चिंता मत करो। Don't you know that my power is great? क्या तुम नहीं जानते कि मेरा सामर्थ बहुत बड़ा है? In your weakness, my strength will be perfect. तुम्हारी कमजोरियों में मेरा सामर्थ सिद्ध होगा And you will see my power in action. और तुम मेरे सामर्थ को काम में देखोगे। Sometimes it is good to say that I have only little, Lord. कभी कभी ये कहना अच्छा है कि परमेश्वर मेरे पास थोड़ा सा ही है, Because only then we give place to the Lord to multiply. क्योंकि उसी समय हम परमेश्वर को बहुगुणित करने का अवसर देते हैं। Otherwise, we'll say, Lord, I have everything. नहीं तो हम कहेंगे परमेश्वर मेरे पास सब कुछ है, There's no place for you. तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। It's good that we give place for God to exhibit His wisdom in us and His ability in us. अच्छा ये होगा कि हम परमेश्वर को उनकी बुद्धि, उनकी काबिलियत को हमारे अंदर प्रदर्शित करने का अवसर दें। The little boy Samuel वो छोटा लड़का शमूएल was saying, I'm listening to your voice, O God, please lead me. वो कहता था, परमेश्वर मैं आपकी आवाज को सुनता हूँ, मेरी अगुवाई कीजिए, Please teach me. मुझे सिखाइए। God said, I am about to do something in Israel that will make the ears of everyone who hears about it tingle. परमेश्वर ने कहा, मैं इज़राइल में ऐसा करने वाला हूँ कि सुनने वालों के कानों में वो आवाज गूंजेगी। I will do it through you, Samuel. मैं तुम्हारे द्वारा काम करूंगा शमूएल, Little Samuel, छोटा शमूएल, I'm going to do it through you. मैं तुम्हारे द्वारा इसको करूंगा। Bless a nation through you. एक राष्ट्र को तुम्हारे द्वारा आशीष दूंगा, Bless your workplace through you. कार्यस्थल को तुम्हारे द्वारा आशीष दूंगा, Bless your ministry through you. तुम्हारे सेवकाई को तुम्हारे द्वारा आशीष दूंगा। Such ability and wisdom and guidance I will personally give you. ऐसी काबिलियत और बुद्धि और मार्गदर्शन मैं तुम्हें दूंगा। Great scientist Michael Faraday said, महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने कहा था, without the book of God's word, you can't find the knowledge of God's world. परमेश्वर के वचन की पुस्तक के बिना तुम परमेश्वर की दुनिया का ज्ञान नहीं पा सकते। When you choose to join hands with the words of God from the Bible, जब आप चुनाव करते हैं कि परमेश्वर के वचन के शब्दों के साथ हाथ जोड़ना है, He activates all things that He has blessed and given you through His word. वो अपने वचन में आपके लिए रखे हुए सारे आशीषों को पूर्ण रीति से आपके लिए तैयार करता है। And Michael Faraday was able to find truths about electric motor. माइकल फैराडे को इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बहुत जानकारी मिली। He discovered about benzene and its uses, उसने बेंजीन और उसके उपयोग के विषय में खोज किया। about electromagnetic induction, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में खोज की and many more groundbreaking things in the world. और दुनिया में कई और क्रांतिकारी चीजों की खोज की। This is the secret. यही रहस्य है। Depended on God and His word. वह परमेश्वर पर और उसके वचन पर भरोसा रखता था। Wisdom comes to those who say, I'm ready to run for you, Lord. बुद्धि उन्हीं को प्राप्त होता है जो कहते हैं, मैं आपके लिए दौड़ने को तैयार हूं परमेश्वर। You tell me what to do. आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए।
Signore. will do it, Lord. मैं वही करूँगा To परमेश्वर। those whose ears are open to the Lord, वो जिनके कान परमेश्वर के लिए खुले हैं, to those whose hearts are ready to obey, वे जिनके दिल आज्ञा पालन के लिए तैयार हैं, to such people God's wisdom and all skill is given. ऐसे लोगों को परमेश्वर की बुद्धि और सारी कौशलता दी जाती है। God is giving us such a heart today, परमेश्वर ऐसा ही दिल आज हमें देते हैं, which just like today will make us rise up every morning and receive Him, இன்று listen to Him. आज ही से हम हर सुबह उठेंगे और परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। And finally, He gives satisfaction in the midst of longing and sleeplessness. और अंततः वह लालसा और नींद रहित रातों के बीच संतुष्टि देता है। Great satisfaction comes. महान संतुष्टता प्राप्त होती है। Read what a man says in Ecclesiastes 4:8. सबोपदेशक 4:8 में एक मनुष्य क्या लिखता है, उसे पढ़ो। There was a man all alone. एक मनुष्य एकांत में There था, was no end to his toil. उसके परिश्रम का कोई अंत नहीं था, Yet his eyes were not content with his wealth. फिर भी उसकी आंख में उसके धन के प्रति संतुष्टता नहीं थी। For whom am I toiling? He asked. किसके लिए मैं परिश्रम करता हूँ, ये उसने पूछा। Why am I depriving myself of enjoyment? मैं क्यों खुद को खुशियों से वंचित कर रहा हूँ? This is meaningless. ये सब अर्थहीन है। This is a miserable business. यह एक दयनीय जीवन है। Ecclesiastes 5:12 says, "The abundance of the rich permits them no sleep." सबोपदेशक 5:12 कहता है, धनी के धन के बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। I have toiled. I have मैंने gathered परिश्रम so much किया। wealth. मैंने बहुत धन कमाया, What is the point? लेकिन इसका कोई When अर्थ there is नहीं, emptiness in my heart still. जब मेरे दिल में अभी भी खालीपन ही है। My heart asks, for whom am I toiling? मेरा दिल पूछता है, तुम किसके लिए परिश्रम करते हो? You might say, even though I have everything, I'm still left empty. आप कहते होंगे, मेरे पास सब कुछ है, तब भी मैं खाली हूँ। Even though I have accumulated everything and my life is full, मैंने सब कुछ जीवन में कमाया है और मेरा जीवन भरा हुआ है, my heart still feels empty. फिर भी मेरा दिल बहुत खाली खाली सा लगता है। I'm still not satisfied. मैं अभी भी संतुष्ट There is नहीं हूँ। still something wrong in my life. अभी भी मेरे जीवन में कुछ गलत जरूर है। As this man says, I am still not full. जैसे ये आदमी कहता है, अभी भी मैं भरा I'm हुआ not नहीं हूँ, content. मैं संतुष्ट नहीं हूँ, Still can't sleep. अभी भी नींद मुझे On नहीं the आती। other side, you might say, oh, I am not able to get any sleep because of the tensions and the pressures that come from my toil. दूसरी तरफ आप कहते होंगे, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है क्योंकि दबाव और तनाव मेरे परिश्रम की वजह से बहुत अधिक है। It is driving me crazy. यह मुझे पागल बना रहा है। This is what we get out of trying to work for ourselves. यही होता है जब हम खुद के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। Even though we try to accumulate all things, we fall. हम इतनी सारी चीज़ों को जमा करने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम गिर जाते हैं। We chase after the things of the world, हम दुनिया की बातों के पीछे दौड़ते रहते हैं, dependent on money, पैसों के ऊपर निर्भर होते हैं, dependent on our name alone, हमारे नाम के ऊपर हम निर्भर होते हैं, dependent on trying to make everybody love us, सभी को हमारी तरफ आकर्षित करने के लिए हम निर्भर होते हैं, dependent on safety and securing ourselves and protecting ourselves.
अपने आप की सुरक्षा के लिए और अपने आप को बचाने के लिए हम निर्भर होते हैं। When we only think about ourselves and our goodness, जब हम अपना ही भलाई और अपनी ही खुशी के बारे में सोचते हैं, we are left hungry. हम भूखे रह जाते हैं। Even all the wealth that we accumulate betrays us. जो भी पैसा हम कमाते हैं वह भी हमें धोखा दे देता है। It is meaningless. ये अर्थहीन है। But in Ecclesiastes 5:19, लेकिन सबोपदेशक 5:19 में we read, when God gives someone wealth and possessions, वहाँ लिखा है, जब परमेश्वर किसी को धन और संपत्ति देते हैं and the ability to enjoy them, और उनसे आनंद भोगने की क्षमता देता है, to accept their lot and be happy in their toil, अपने भाग्य को स्वीकार करने और अपने परिश्रम में खुश रहने के लिए, this is a gift of God. यह परमेश्वर का एक दान है। This is the gift of God that comes to those who depend on Him. वे जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है उन्हें दिया जाने वाला यह एक दान है। Those who fix their eyes on Him. वे जो अपनी नजरें उस पर टिकाते हैं, Those who run for Him. वे जो उसके लिए दौड़ते हैं, Those who toil for God. वे जो परमेश्वर के लिए परिश्रम करते हैं, God gives the ability to enjoy all the blessing that He provides personally. परमेश्वर उन सारे आशीषों का आनंद लेने के लिए उन्हें आशीष देता है जिन्हें उनके लिए तैयार की गई है। They are even happy in their toil. वे परिश्रम में भी बहुत आनंदित रहते हैं। Ecclesiastes 2:26 finally says, सबोपदेशक 2:26 में आखिर में कहा जाता है, to the person who pleases God, वह व्यक्ति जो परमेश्वर को आनंदित रखते हैं, He gives wisdom, knowledge and happiness. उन्हें वह बुद्धि, ज्ञान और खुशी देता है। But to the sinner, लेकिन पापी के लिए He gives the task of gathering and storing up wealth. धन इकट्ठा करने और संचय करने का काम देता है, just to hand it over to the one who pleases God. सिर्फ इसलिए कि वह अपना धन उसके हाथ में दे जो परमेश्वर को आनंदित करता है। See how the toil of the sinner is in vain. देखो पापी का परिश्रम कैसे अर्थहीन है। He makes such people only gather and gather so that He can take away all that they have accumulated and give it to the one who pleases Him. वे ऐसे लोगों को जमा करने के लिए तत्पर करता है ताकि आखिर में उनका धन लेकर उनको दिया जाए जो परमेश्वर को आनंदित रखते हैं। So don't be jealous of the sinner and stop running your race. इसलिए पापी को देखकर जलन मत करो और अपने दौड़ को खत्म मत करो। Continue to fix your eyes on Jesus, अपनी आंखें यीशु पर लगाते रहो, who gives an abundant reward to the one who pleases Him. जो उसे प्रसन्न करते हैं उन्हें वह भरपूर प्रतिफल देता है। This is what Jesus truly made Zacchaeus feel in his life for the very first time. यह वही है जो यीशु ने जक्कई को उसके जीवन में पहली बार महसूस कराया था। Zacchaeus had toiled very hard in his life, even to the point of tricking people and gathering for himself. जक्कई ने अपने जीवन में इतना मेहनत किया था, यहाँ तक कि अपने लिए धन जमा करने के लिए लोगों को धोखा देता था, But he had no peace. लेकिन उसके अंदर शांति नहीं थी। Jesus came Yes. and met Zacchaeus. यीशु आए और जक्कई से मिले। When Jesus stepped into his home, for the first time he realized what the joy of salvation of God really is. जब जक्कई के घर में यीशु पहली बार आए तब उसने अनुभव किया कि परमेश्वर के उद्धार का आनंद कितना होता है। And the sinner gave all that he had accumulated away to the people who were poor and people who he had tricked. और अपने जमा किए हुए सारी पूंजी को उस पापी ने उन लोगों में बांट दिया जो गरीब थे।
But because this sinner had given his life to Jesus, लेकिन इस पापी ने अपना जीवन यीशु को दे दिया था, he was so glad to give it all away. इसलिए सब कुछ दे देने के लिए वो बहुत खुश था। He didn't mind about all his accumulated wealth. उसको चिंता नहीं थी कि मेरा जमा किया गया सारा पैसा मैं दे देता हूँ। A new joy had set in his heart. एक नई खुशी उसके दिल में आ गई थी। That joy is going to be received by each one of us this morning. यही आनंद हम सबको आज सुबह प्राप्त होने वाला है। This joy will be present in the midst of your toil. आपके परिश्रम के मध्य में आपको यही आनंद अनुभव होगा। As his yoke becomes so light and easy through his joy. उसका जुआ बहुत हल्का और आसान हो जाएगा इस आनंद में। You will also enjoy the reward that comes from the Almighty God. और आपको परमेश्वर से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का भी आनंद प्राप्त होगा। So right now shall we receive what he has promised. उसके वादे को क्या अब हम स्वीकार करेंगे? Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Working in our heart. हमारे दिल में काम करने के लिए। Thank you for this great joy you have promised, Lord. इस बड़े आनंद का वादा करने के लिए धन्यवाद। We welcome you into our heart, Lord. हम अपने दिल में आपका स्वागत करते हैं। You see the humiliation your children have suffered. आपने देखा आपके बच्चों ने कितना अपमान सहा है। You are seeing the harassment that they've gone through. आपने देखा उन्होंने कितना उत्पीड़न सहा है। You are seeing their cries because of the lack of wisdom and ability. आपने देखा कि बुद्धि और ज्ञान के अभाव में वे कितने रोते हैं। You are seeing their longing hearts and their sleeplessness at night. आपने देखा कि बिना सोए कितने रात और कितनी लालसा उन्होंने अनुभव किया। Thank you, Lord, because you've come to answer us in the midst of these cries. धन्यवाद प्रभु कि आप इस पुकार के बीच हमें उत्तर देने आए हैं। Fill your children's hearts with great gladness and joy at this moment. अपने बच्चों के दिलों में बहुतायत से आनंद और खुशी को भर दीजिए। Through the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा Great joy and peace come and rest in every heart, Lord. महान आनंद और शांति हर दिल में आ जाए प्रभु। Tell them, my child, come and rest in me. उनसे कहो प्रभु मेरे बच्चे मेरे पास आकर आराम करो, Rest in my joy. मेरे आनंद में विश्राम करो, Rest in my peace. मेरे शांति में विश्राम करो, Lie down upon me. मेरे ऊपर लेट जाओ, As I carry all your burden. मैं तुम्हारे सारे बोझ उठा लूंगा। My yoke will be light and easy. मेरा जुआ हल्का और आसान रहेगा। Thank you, Jesus, for carrying us, Lord. धन्यवाद यीशु हमें उठा लेने के लिए, And in return, you give us a very light burden. और बदले में आप हमें एक हल्का सा बोझ देते हो। Go and run for you with patience, आपके लिए धीरज के साथ दौड़ने के लिए, with perseverance, धीरज के साथ, with faith, putting our eyes only upon you. विश्वास के साथ हमारी आंखों को आपके ऊपर लगाए हुए। Give us strengthening our heart, Lord. हमें हृदय में सामर्थ्य दीजिए। Your joy is our strength. आपका आनंद हमारी सामर्थ्य है, And your peace gives us so much rest. और आपकी शांति से हमें कितना आराम प्राप्त होता है। Help us always carry this in our life, Lord. हे प्रभु इसे जीवन में हमेशा बनाए रखने में मदद करे। Lord, let your joy and peace make us look only upon you. प्रभु आपकी आनंद और शांति से हम केवल आपकी तरफ देखते रहें। Let it keep running within our heart. ये हमारे हृदय में दौड़ता रहे, And reward your children, Master. और अपने बच्चों को प्रतिफल देना स्वामी। Bring it back in double measure wherever they've lost. जो उन्होंने खोया है उसको दुगना उनके लिए लौटा देना परमेश्वर। Wherever they're lacking, make it full, Lord. जहां उनको कमी है वहां उनको भरपूरी देना प्रभु। Lord, wherever they are looking for your reward, bless them abundantly.
जहां वे आपका प्रतिफल खोजते हैं वहां पर भरपूर आशीष दीजिए। Much greater than what we deserve. हम जितना चाहते हैं उससे कहीं अधिक। Do it quickly in a short span of time. जल्दी इससे एक कम समय में हमारे लिए कीजिए। Let us see your increase today, Lord. हम आपकी वृद्धि को आज देखने पाए। We receive it in faith. हम विश्वास से इसे प्राप्त करते हैं। Let every one of your children be blessed. आपके सारे बच्चे आशीषित हो जाएं। Let us see it in our own eyes and rejoice and give you thanks. अपनी आंखों से इसे देखने के लिए और आनंद मनाने के लिए हमारी मदद करे प्रभु। Let every one of your children testify, Lord. आपके सारे बच्चे गवाही देने पाए। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for your abundant blessing, आपके अद्भुत आशीषों के लिए, for sowing of peace, शांति को बोने के लिए, for the land to give its yield, पृथ्वी से उपज उगाने के लिए, for heaven to give its due, स्वर्ग से ओस बरसाने के लिए, for your assurance that we will possess it. हमें आश्वासन देने के लिए कि हम इससे हासिल करेंगे। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen.